गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे हम बिज़नेस का 5th चैप्टर कर रहे थे। 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं 3rd पार्ट, कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। 2 कंसेप्ट्स आर प्रेवलेंट अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 2 कंसेप्ट्स प्रचलित हैं। दूसरे शब्दों में देयर आर 2 मीनिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के 2 मीनिंग है, ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस के तौर पे एंड ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर के तौर पे, मतलब जो संबंधों का एक ढांचा होता है। ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जो फर्स्ट कंसेप्ट है ऑर्गेनाइजिंग का, इसके अनुसार इट हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस, इसको एक प्रोसेस माना जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ऑर्गेनाइजिंग इज़ नॉट अ फंक्शन। ऑर्गेनाइजिंग एक फंक्शन नहीं है दैट कैन बी परफॉर्म्ड एट अ सिंगल स्टॉक, जिसको सिर्फ एक ही बार परफॉर्म किया जाएगा, बट इट इज़ अ चेन ऑफ वेरियस फंक्शंस, जो बहुत सारे फंक्शंस की एक चेन है। इट इंक्लूड्स गेटिंग इन्फॉर्मेशन, इसमें शामिल है जानकारी प्राप्त करना, अबाउट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, डिसाइडिंग वेरियस एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बारे में डिसाइड करना, एंड ग्रुपिंग दैम, और उनकी ग्रुपिंग करना। डिटर्मिनिंग इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को डिटरमाइन करना। अलाउइंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स कुछ राइट्स प्रोवाइड करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेवारी। ऑर्गेनाइजिंग इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन बींग्स, इंसानों के साथ संबंधित होती है। एंड ह्यूमन कंडक्ट इज़ डीपली अफेक्टेड बाय द कंडीशंस ऑफ वर्क। एंड जो ह्यूमन कंडक्ट है, इंसानी स्वभाव है, जो नेचर है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है वर्क कंडीशंस का। देयर कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी, उनकी कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटी इफ़ेक्ट होती है वर्क के कंडीशन से। चेंजेस इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन का बाहर का एंड अंदर का वातावरण है, वो भी वर्कर्स के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग हैज़ ऑल्सो टू बी चेंज्ड अकॉर्डिंग दीज चेंजेस। जो ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस है, जो भी चेंज होती रहती है, जो चेंज करनी पड़ती है इन चेंजेस के अकॉर्डिंग। हैंस ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज अ डायनामिक एलिमेंट। तो ऑर्गेनाइजिंग को हम एक प्रोसेस के तौर पे एक डायनामिक एलिमेंट बोल सकते हैं, जिसमें चेंजेस आते रहते हैं। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है जो ऑर्गेनाइजिंग एज अ प्रोसेस, उसके बारे में मतलब आगे दी गई है इसी चैप्टर में, वहाँ पे हम रीड करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के अनुसार ऑर्गेनाइजिंग इज ट्रीटेड एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन को संबंधों का एक ढांचा माना जाता है। अंडर दिस वेरियस पोस्टर्स आर क्रिएटेड और एस्टैब्लिश्ड, इसमें बहुत सारी पोस्टर्स क्रिएट की जाती हैं जो एस्टैब्लिश की जाती हैं। एंड द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग ऑन वेरियस पोस्टर्स, एंड जो अलग अलग पोस्टर्स पे वर्कर वर्क करते हैं, उनका आपस का क्या रिलेशनशिप होगा। देयर अथॉरिटीज़, उनकी पावर्स क्या होएंगी, जिम्मेवारी क्या होएगी, वो सारा कुछ डिफ़ाइन किया जाता है। रिलेशनशिप लेज डाउन एज टू हु इज़ द सुपीरियर। रिलेशनशिप बताते हैं कि सुपीरियर कौन होगा एंड हु इज़ द सबऑर्डिनेट, और वर्कर कौन होगा। वेरियस पोस्ट्स इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर मोस्टली परमानेंट। बहुत सारी जो पोस्टर्स होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, मोस्टली वो परमानेंट होती हैं। देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड स्टैटिक एलिमेंट। तो हम ऑर्गेनाइजेशन को एक स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप के तौर पे स्टैटिक एलिमेंट बोल सकते हैं, मीन्स जिसमें चेंजेस नहीं आती। एज अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह की होती है। फर्स्टली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, एंड सेकेंडली इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन अप्लाई नहीं होते। दे विल बी डिस्क्राइब्ड इन डिटेल अहेड इन द सेम चैप्टर। इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आगे इसी चैप्टर में दी गई है, उसको हम वहाँ पे रीड करेंगे।
बेटे इसी के साथ आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।